हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। जैसा कि कहते हैं कि हर किसी का दिन आता है, वैसे ही चाय का भी दिन आता है। लेकिन कब से आता है, कहां से आता है और क्यों आता है, ये बात आज आपको मैं बताने वाली हूं इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 21 मई और आज है इंटरनेशनल टी डे। और ये बात आपको लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देख के तो पक्का पता चल गई होगी। लेकिन ये कब से मनाया जाता है? 2019 से जो है वो इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कि 2020 में पहला फर्स्ट वर्चुअल टी डे जो है सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि कोरोना की वजह से आप कहीं आ जा तो सकते नहीं है, तो डिजिटली जो है फर्स्ट वर्चुअली 2020 में सेलिब्रेट किया गया था इंटरनेशनल टी डे। लेकिन ये कब से शुरू हुआ? 2019 से शुरू हुआ। कौन इसको ऑब्जर्व करता है? ऑब्जर्व करना मतलब मान लीजिए भारत में कोई दिन मनाया जाता है नेशनल करके, कोई डे, नेशनल वोटर्स डे मान लीजिए, तो वो जो है सरकार जो है कहेगी कि सरकार डिक्लेयर करेगी बेसिकली कि आपको ये दिन इस दिन मनाना है, कुछ अवेयरनेस के लिए। लेकिन इंटरनेशनल टी डे जो है वो यूनाइटेड नेशंस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और यूनाइटेड नेशन के अंडर जो है ऑब्जर्वेंस के अंडर इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब जो है टी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इंटर गवर्नमेंटल जो है ग्रुप जो है टी के ऊपर, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी, उन्होंने ये एम्फसाइज किया यूनाइटेड नेशंस के सामने कि जिन जिन देशों में चाय का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होती है, जैसे कि सबसे ज्यादा चाइना में होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो जिन जिन देशों में प्रोडक्शन होती है वहां पे इसका कंजम्पशन, पर कैपिटा कंजम्पशन, और जब मैं पर कैपिटा कंजम्पशन बोल रही हूं यानी कि पूरे देश के पॉपुलेशन का एवरेज अगर हम निकाल के बात करें कि कितनी चाय कंज्यूम होती है तो वो होगा पर कैपिटा कंजम्पशन। तो वो जिन देशों में चाय उत्पादन किया जाता है उन देशों में इसका कंजम्पशन कम है, पीते कम है लोग चाय वहां पे कंपैरेटिवली। तो वहां पे एम्फेसाइज करने के लिए कि आपको चाय पीनी चाहिए ताकि वो कंजम्पशन इंक्रीज हो सके, उसके लिए जो है यूनाइटेड नेशन ने इसको शुरू किया 2019 में। लेकिन इसके शुरू करने के पीछे का पर्पस क्या है? क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी डे को सेलिब्रेट करने की बात कर रही है या उस पर एम्फेसाइज कर रही है तो कुछ तो बात होगी। तो एक होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो भी यूनाइटेड नेशन के अंडर आते हैं, यानी कि ग्लोबल लेवल पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अब उन 17 में से चाय का जो प्रोडक्शन होगा, क्योंकि अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? रिडक्शन होगी एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्योंकि चाय जो है वो लेबर इंटेंसिव वर्क है, जहां पे चाय उगाई जाती है वहां पे उन पत्तियों को मैन्युअली तोड़ना पड़ता है, जो है उनको प्लग करना पड़ता है, तो इसलिए वहां पे क्या होगा? लेबर इंटेंसिव वर्क है तो काम मिलेगा लोगों को, इसलिए रिडक्शन हो गया एक्सट्रीम पॉवर्टी का। और ये गोल नंबर 1 है जब हम एसडीजी गोल्स की बात करते हैं। दूसरा जो दूसरा गोल है वो है फाइट अगेंस्ट हंगर। ये इसमें भी हेल्प करेगा, अगर चाय के कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो है वो यहाँ पे लोगों को काम मिलेगा तो भूखमरी कम होगी, हंगर जो है वो कम हो जाएगी, फाइट करेंगे हम उससे। फिर है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये गोल है गोल नंबर 5। अब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैसे होगा अगर चाय का कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो? क्योंकि जब भी हम कोई डे सेलिब्रेट करेंगे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, चाय की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो जो मैनुअल वर्क, लेबर वर्क है, वो वहां पे जो काम करती हैं वो ज्यादातर महिलाएं होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगी। और जहां पे चाय उगाई जा रही है तो हम टेरेस्ट्रियली इकोसिस्टम का यूज भी कर रहे हैं, वहां पे उस जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, ये गोल नंबर 15। तो इसलिए जो है वो यूनाइटेड नेशन ने इन चीजों को देखते हुए इंटरनेशनल टी डे जो है 2019 से सेलिब्रेट करना शुरू किया। अब 1-2 फैक्ट्स हमारे लिए जान लेने इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मनीराम दीवान हैं जिन्होंने असम में सबसे पहले चाय प्रोड्यूस की थी, इन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया था और ये 1857 की क्रांति में भी जो है इनका हाथ था, ये वहां पे भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। फर्स्ट जीआई टैग, यानी कि फर्स्ट जीआई टैग इन इंडिया किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था। तो ये थी हमारी चाय की कहानी। अगर आप टी लवर हैं तो इसको दूर तक फैला दीजिए वीडियो को, और अगर नहीं है तो आप भी देख लीजिए, आपको थोड़ी सी चाय पसंद आ जाएगी। आप यही समझ लेना कि आपकी वजह से थोड़ी सी गरीबी कम हो रही है। तो कोरोना में और कुछ नहीं तो गरीबी कम कर लीजिए, चाय पी लीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं और एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।